नमस्कार, मैं आरती शर्मा आप सभी हिंदी प्रेमियों का अपने YouTube चैनल हिंदी भाषा हमारा गौरव में स्वागत करती हूँ। आज के हमारे जो दो शब्द हैं जिनके बारे में हमें जानना है वे हैं अस्त्र शस्त्र। अस्त्र शस्त्र, इन दोनों शब्दों का एक साथ में प्रयोग क्यों किया जाता है? इन दोनों का एक साथ में प्रयोग किया जाता है तो इन दोनों का अर्थ एक ही होगा। जी हाँ, इन दोनों का अर्थ तो एक ही है, लेकिन अर्थ में भी भिन्नता है। तो यहाँ पर हमको ध्यान ये देना है कि दोनों में भिन्नता क्या है, अस्त्र का अर्थ क्या होता है और शस्त्र का अर्थ क्या होता है, ये हमें क्यों जानना है। तो पहली बात तो ये कि जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उनमें इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, शुद्ध अशुद्ध वाक्य के तौर पर अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो इस प्रकार के शब्द जो हैं, इस प्रकार के प्रश्न जो हैं वो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो हमें यहाँ पर इसका ज्ञान होना चाहिए। और वैसे भी प्रतियोगी परीक्षाएं ही क्यों, हमें हमारी भाषा से संबंधित हर एक शब्द का ज्ञान होना चाहिए। हमारी भाषा से संबंधित हर एक संकल्पना हमको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर अस्त्र शस्त्र दोनों का अर्थ एक ही है। जी हाँ, दोनों का अर्थ तो एक ही है, लेकिन दोनों का अर्थ एक होकर भी अलग अलग है। वो कैसे? अस्त्र का अर्थ होता है हवा में फेंक कर चलाए जाने वाले हथियार। पुराने जमाने में ऋषि मुनि या कोई भी जिनको तंत्रों का मंत्रों का ज्ञान होता था, वे अपनी शत्रु पर हमला करने के लिए अस्त्रों का उपयोग करते थे। ऐसे अस्त्र कई प्रकार के होते थे जो कि हवा में फेंक कर चलाए जाते थे, जो कि मंत्रों के द्वारा, जैसे ब्रह्मास्त्र, पाशुपतास्त्र, ऐसे कई हथियारों के नाम हमने पौराणिक धारावाहिकों में सुने हैं, है ना। और ऐसे हथियार आज के अगर संदर्भ में हम देखें तो जैसे भाला हो गया, जैसे बंदूक हो गई, ये क्या हुए? ये अस्त्र हुए। यानी कि बंदूक हमारे हाथ में तो है, लेकिन हम वार किससे कर रहे हैं? बंदूक में अगर गोली ही नहीं है तो हम उस वार कैसे करेंगे? गोली से ही वार होगा। तो जो गोली है वह हमारा अस्त्र है, यानी कि बंदूक क्या हुआ? अस्त्र की कैटेगरी में आएगा। अब शस्त्र, इसी का विपरीत, शस्त्र यानी कि ऐसे हथियार जो कि हम हमारे हाथ में पकड़ते हैं और फिर शत्रु पर वार करते हैं, या अपनी सुरक्षा के लिए जिसका उपयोग हम करते हैं। तो इन दोनों के बारे में आपने समझा। अच्छा, इसको हम याद कैसे रखेंगे? तो हम इन दोनों शब्दों में सिर्फ एक शब्द को पकड़ेंगे, अस्त्र। अस्त्र की अगर हम अंग्रेजी में स्पेलिंग लिखेंगे तो किस प्रकार से लिखेंगे? ASTRA। तो हम उसका पहला वाला शब्द, पहला वाला जो लेटर है, जो अल्फाबेट है, उसको हम पकड़ेंगे। ए को हमने पकड़ा और ए से एयर भी होता है। तो इस प्रकार से हमें याद रखना होगा। और वैसे भी हमें हमारी भाषा का ज्ञान किसी दूसरी भाषा से हो ये ज़रूरी नहीं है, हम भली भांति उसको याद रख सकते हैं। तो आशा है कि आपको इस वीडियो से नई जानकारी प्राप्त हुई होगी। यदि आपको लगता है कि जानकारी प्राप्त हुई है तो अपने मित्रों के साथ में, परिवारजनों के साथ में साझा कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। यदि आपके कोई सुझाव है, कोई प्रश्न है, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि आपको हिंदी से संबंधित और भी नई नई जानकारियाँ प्राप्त होती रहें और हमारी हिंदी इसी तरह पुष्पित पल्लवित होती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।